हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जेसीसी क्लास। एंड आज का जो टॉपिक हमारा रेफ्रिजरेशन है। रेफ्रिजरेशन टॉपिक में बेसिकली हम क्या देखेंगे, अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है। ठीक है, किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में जो हम अमोनिया रेफ्रिजरेशन सेक्शन देखते हैं वो किस साइकिल पे वर्क करता है और किस तरीके से उसका बेसिक प्रिंसिपल जो है, जो वर्किंग हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले जो कंपोनेंट इवोपरेटर, कंडेंसर, कंप्रेसर और लेट डाउन वॉल की हम बात करेंगे। चार बेसिकली कंपोनेंट हम यहाँ पे देखेंगे जिसकी मदद से हम किसी भी हॉट गैसेस, वेपर या फ्लूइड को हम जो हमारा कंप्रेसिबल हो सकता है उसको हम यहाँ पे ठंडा करते हैं। ठीक है, जिस कंप्रेसिबल का क्या मतलब होता है, ऐसा वेपर या ऐसा फ्लूइड जिसको हम क्या कर सकें, उसकी विद द हेल्प ऑफ अप्लाइंग प्रेशर उसकी डेंसिटी में चेंज ला पाए। बेसिकली हम गैसेस की यहाँ पे कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो कंप्रेसिबल में उसकी डेंसिटी चेंजेस की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, प्रेशर में चेंज आ रहा है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, प्रेशर में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज ये सिस्टम जो हम देख रहे हैं, ये सिस्टम होता क्या है। सपोज मैंने यहाँ पे इवेपोरेटर लिख दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि हर जगह ये इवेपोरेटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इवेपोरेटर का अलग काम होता है, बट इन केसेस ऑफ हम रेफ्रिजरेशन में इसका यूज़ क्यों करते हैं इवेपोरेटर में, आप किसी भी रिएक्शन, किसी भी एक्सचेंजर में जब हम रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं उस जगह पे जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो इवेपोरेट होता है। ठीक है, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे इवेपोरेट होता है, उस सिस्टम से हीट गेन करता है एंड वो अपने फेस को चेंज करता है लिक्विड इनटू गैसेस फेज में। ठीक है, तो इसलिए उस पार्ट को हम इवेपोरेटर दे रहे हैं। बट इन केसेस अगर आप इंडस्ट्री में देखो, किसी भी हीट एक्सचेंजर में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी रिएक्टर में यूज़ कर सकते हैं, रिएक्शंस के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, प्रोसेस फ्लूइड के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हीट एक्सचेंजर में, और वेरियस ऐसी जगहों पे जहाँ पे हम रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं इवेपोरेटर से। सपोज कोई रेफ्रिजरेंट हम इस इवेपोरेटर में यूज़ कर रहे हैं और जो इवेपोरेटर हमारा हीट यहाँ से उसमें से रिड्यूस करता है, जो रेफ्रिजरेंट हमारा गेन करता है। ठीक है, सपोज हमारा जो प्रोसेस फ्लूइड का टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट पे आ रहा है, आउटलेट टेम्परेचर हमारा 40 फ़ारेनहाइट पे है। ठीक है, ये किसके वजह से, हमारा रेफ्रिजरेंट है। रेफ्रिजरेंट हमारा इसमें ऐड करते हैं, सर्टेन लेवल मेंटेन करते हैं, और ये सर्टेन लेवल मेंटेन करते हैं क्योंकि इसका हमारा कूलिंग अच्छा हो पाए। और यहाँ से जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो इवेपोरेट होकर यहाँ पे हमारा थ्रोटलिंग वाल बिफोर द हमारे कंप्रेसर लगा होता है। यहाँ पर हम कंप्रेसर के ऊपर कितना हमारा वेपर लोड जा रहा है उसको भी कंट्रोल करते हैं, और इस थ्रोटलिंग वाल के हेल्प से हम क्या, प्रोसेस फ्लूइड आउटलेट टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो कंप्रेसर का काम होता है, वो कंप्रेसर क्या करता है, जो हमारे पास वेपर आए हैं, हॉट वेपर जो है उसको अगेन उसको कंप्रेस करता है। उसको कंप्रेस करता है मतलब इन द सेंस उसको हाई टेम्परेचर प्रेशर उसका आता है हमारा। जैसे हम उसको कंप्रेस करेंगे तो उसका हमारा क्या है, वॉल्यूम चेंज करता है, हाई वॉल्यूम को लो वॉल्यूम में कन्वर्ट करता है, और उसका टेम्परेचर 120 फ़ारेनहाइट तक जाता है, जिसको हम सुपर हीटेड वेपर भी बोल सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे पास कंडेंसर का यूज़ करते हैं। कंडेंसर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो फेस चेंज करने के लिए काम आता है। सपोज हमारे पास वेपर है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करता है, किसकी हेल्प से, कूलिंग मीडिया की हेल्प से करता है। जनरली वो कूलिंग वाटर भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हम जैसे उसको ठंडा करते हैं, आफ्टर दैट उसका टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट आता है। इसमें ऐसा होता है कि 100% हमारा लिक्विड यहाँ पे कंटेंट करता है इस पोर्शन पे। इसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं लेट डाउन वॉल। लेट डाउन वॉल पर्टिकुलरली हमारा यहाँ पे क्या है, ये प्रोसेस में क्या है, जो हमारे इवेपोरेटर में जाने से पहले हम उसको एक लेट डाउन वॉल यूज़ करते हैं। और जनरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अमोनिया रेफ्रिजरेशन सेक्शन में एक सेक्शन होता है जहाँ पे हम जूल थॉमसन इफेक्ट का यूज़ करते हैं, सब कूलिंग करते हैं, अगेन जो कंडेंस होता है हमारा लिक्विड, और प्रोसेस स्ट्रीम से एक लाइन लेके जो हमारा हॉट वेपर होता है वहाँ पे हम जूल थॉमसन इफेक्ट का अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, सपोज जैसे हमारे पास ये इवेपोरेटर है जहाँ पे हमने क्या करा, ये जो लिक्विड है ये तो हमारा इस साइड ट्यूब में जाता है। ठीक है, बट जो हमारे पास प्रोसेस थी, ठीक है, जो फ्लूइड था हाई टेम्परेचर पे, उसको यहाँ पे फ्लैश करवाते हैं। ठीक है, ये जो फ्लैश का मतलब होता है फैलना। ठीक है, सडन उसको फ्लैश करवाते हैं। इस फ्लैशिंग की वजह से जो इसके अंदर हमारे पास लिक्विड अमोनिया था उसका टेम्परेचर सडनली ड्रॉप कर जाता है। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन को शो करता है। ये हमारा क्या, जूल थॉमसन इफेक्ट का प्रिंसिपल है, जहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब है जनरली हमारा टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण ये टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। इसी रिड्यूस टेम्परेचर का हम यूज़ फर्दर हम इवेपोरेटर सिस्टम में करते हैं, जहाँ पे हमारे पास 30% वेपर 70% लिक्विड की बात ये कर रहा है। ठीक है, ये हमारा अगेन सेम साइकिल रिपीट होता है। और ये सब जो प्रोसेस हमने देखा, यहाँ पे हमारे पास सेंसिबल और लेटेंट हीट का यूज़ होता है। सेंसिबल जो हमारा हीट है या सेंसिबल टेम्परेचर चेंजेस क्या होते हैं, सेंसिबल का मतलब होता है टेम्परेचर चेंजेस की बात करता है। ठीक है, टेम्परेचर चेंजेस सपोज यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, ये इसको बताएगा। बट इन
केसेस ऑफ लेटेंट हीट के केस में ये हमारा फेज चेंज को बताता है। सपोज कहीं पे हमारे पास यहाँ पे तो रेफ्रिजरेंट लिक्विड केसेस में था, बट यहाँ पे हमारे पास गैसेस फेसेस में था। यहाँ पे हमारा लिक्विड था, फर्दर यहाँ लिक्विड गैसेस पे आ गया, तो ये हमारा फेसेस चेंजेस को बताता है। और फर्दर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारे पास लेट डाउन वाल्व है, इसका जो बेसिकली काम है, जो हमारा जो कूलिंग के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं, जहाँ पे जूल थॉम्सन इफेक्ट यहाँ पे लगा होता है, और इस साइकिल को हम पूरा वेपर कंप्रेशन साइकिल बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो लेट डाउन वाल्व की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है, अगर हम इस वाल्व को ज़्यादा ओपन करते हैं तो जो हमारा वेपर जो कंडेंस हो रहा था वो बिना कंडेंस होते हुए ऑपरेटर से होते हुए हमारा कंप्रेसर तक पहुँचता है थ्रोटलिंग वाल्व के साथ, ठीक है, थ्रोटलिंग वाल्व के होते हुए यहाँ पे उस पर लोड बढ़ता है, और ये लोड बढ़ने के कारण हमारे कंप्रेसर पे हॉर्स पावर या पावर कंजप्शन हमारी बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए इसका वाल्व ओपनिंग हम बहुत ज़्यादा भी नहीं रख सकते। बट इन केसेस अगर हम ज़्यादा ना करके कम अगर बहुत करते हैं, तो कम करने में हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, ये अगर हम बहुत कम वाल्व ओपनिंग करते हैं तो जो हमारे पास रेट ऑफ कंडेंसेशन है कंडेंसर में, वो कम हो जाता है। कैसे कम होगा? वो कम होता है जब हम सपोज हमने क्या करा, कंडेंस हो गई कोई वेपर, फर्दर उसको निकालने की वजह वहाँ पर हमने वाल्व हल्का कम कर रखा है, यहाँ पर हमारी कंडेंसेशन बढ़ते जाएगी। एक टाइम बाद जो वेपर हमारी आ रही है वो कंडेंस नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वेपर कंडेंस है, तो उसमें और स्पेस नहीं है कंडेंसेशन की, क्योंकि वो ऑलरेडी वो कंडेंस कर चुका। तो यहाँ पे जो उसका प्रेशर टेम्परेचर है कंप्रेसर के डिस्चार्ज में, वो बढ़ने लग जाएगा, और ये हमारे लिए सही नहीं होता है, ठीक है। ये प्रोसेस था जो आपने देखा रेफ्रिजरेशन सेक्शन का। इसी तरीके से अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा वर्क करता है, और इसमें जो हमारे पास दो तरह के डायग्राम है, TH डायग्राम और HS डायग्राम, इसको भी हम देखेंगे। एंड आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी का।